टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी बागी फोर से रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। इस मूवी का जो शूटिंग है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। आपको याद होगा 2024 के स्टार्टे साल में इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, फर्स्ट लुक वगैरह ये सब चीज़ आया था। उसके बाद से इस मूवी का पहले 5-6 महीने पहले शायद से इस मूवी का एक पोस्टर आया था। उसके बाद से मूवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है, ना ही ग्लिम्स वगैरह कुछ आया है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इसी जुलाई के महीने में 2025 में ही इस मूवी का शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। 1-2 दिन पहले टाइगर श्रॉफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस मूवी का लास्ट डे जो शूटिंग हुआ था उसका रिलेटेड कुछ फोटो शेयर करके उन्होंने अपने आप को मतलब बधाई दी है कि उन्होंने अपना मूवी जो है वो कंप्लीट किया है। बहुत ही हार्ड वर्क लगा टाइगर श्रॉफ को बॉडी वूडी बढ़ाने में, क्योंकि जो फर्स्ट लुक आया था उसमें खतरनाक देखने को मिल रहे थे। टाइगर श्रॉफ एक टॉयलेट के सीट पर बैठे हुए थे, हाथ में दारू का बोतल था, बहुत ही खतरनाक लुक था। लेकिन इसमें जो विलन है संजय दत्त, उनका भी बहुत ही कहा जा रहा है, ये रूमर्स है लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक लुक उनका भी है। आपको पता ही होगा पिछले 5-6 साल से संजय दत्त जो विलन का कैरेक्टर निभा रहे हैं वो माइंड ब्लोइंग है। तो इसमें भी कुछ वो विलन का रोल कर रहे हैं। सोनम बाजवा इसमें मेन हीरोइन होने वाली है। आपको याद होगा इससे पहला जो सबसे पहले फ्रेंचाइजी बागी का आया था उसमें आपको देखने को मिली थी श्रद्धा कपूर। उसके बाद में एक नई हीरोइन को ऐड किया गया था फ्रेंचाइजी 2 में, लेकिन 3 में वो रिपीट हुई जो 2 में थी एक्ट्रेस। फिर उसके बाद से 4 में एक नया एक्ट्रेस को लिया गया है। ये जो मूवी है वो 5 सितंबर 2025 को आने वाली है। इस मूवी का जो रिलीज डेट है वो कहा जा रहा है कि पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि कोई कारण होगा इसीलिए कहा जा रहा है कि पोस्टपोन होगी। अभी कारण नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो खबर है पोस्टपोन होगी ये वाला, ये जो खबर है वो ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली अभी कहा नहीं जा सकता कि सच में रिलीज पोस्टपोन हो रहा है या फिर क्या। अब जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इस मूवी का जो शूटिंग है कंप्लीट हो चुका है। पिछले कुछ दिनों पहले ही इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आई थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं थी, इसीलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन इस मूवी का अब जो शूटिंग कंप्लीट हो चुका है तो 1-2 महीना इसका मूवी का जो है बीएफएक्स वगैरह करने में, मूवी को एडिटिंग करने में टाइम लगेगा और उसके बाद से मूवी जो है सिनेमाघर में आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंचाइजी जो 3 है वो शायद से 2019 या फिर उससे पीछे साल में आई थी। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप करेक्ट जरूर कर दीजिएगा और आप बताइएगा कि आप टाइगर श्रॉफ को इस बार मतलब देखना चाहते हैं सुपर डुपर हिट मूवी मतलब ये देंगे या फिर क्या, टाइगर श्रॉफ क्या करने वाले इस मूवी में, ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि पिछला 4-5 साल जो है टाइगर श्रॉफ का वो अच्छा रहा नहीं है। आप देखिए गणेश गणपति या फिर कोई और मूवी थी गणपत, वो मूवी आई थी टाइगर श्रॉफ की, वो फ्लॉप की, सुपर फ्लॉप। उस मूवी का जो प्रोडक्शन कंपनी था पूजा एंटरटेनमेंट, वो पूरा तरह से कंगाल हो चुकी थी। इससे पहले अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई थी, उससे तो कंगाल हुई थी, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार थे उसमें। लेकिन उसके बाद से गणपत आई, उसमें भी पूजा एंटरटेनमेंट पूरा तरह से बर्बाद हो गई थी। ये आपको पता ही होगा ये चीज़। और टाइगर श्रॉफ की पिछले कई मतलब 2-3 साल में फिल्म आई है ऐसी ही जो फ्लॉप ही की है, हिट नहीं की है। इवन जो अब बागी 3 थी वो भी कह सकते हैं पूरा तरह से नहीं हिट की, नहीं फ्लॉप ही हुई, जो सेमी हिट कह सकते हुई थी। ना ही अपना बजट को मतलब वो कह सकते हैं कि रिकवर करने में असमर्थ रही, ना ही वो मतलब इतना कलेक्शन की कि अपना बजट को आगे जाए। फिलहाल आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है इस मूवी से रिलेटेड, मतलब क्या हो सकता है। ये मूवी जो है वो सच में 5 सितंबर को ही आएगी सिनेमाघर में या फिर रिलीज डेट इसका पोस्टपोन हो सकता है। आपका क्या रिएक्शन है जरूर कमेंट में हमें बता सकते हैं। फिलहाल अपना बहुमूल्य समय देने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।